हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी बच्चों का हमारे चैनल ऑल ओवर एनसीईआरटी में बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम भगवान के डाकिया जो चैप्टर है उसका ओवरऑल रिवीजन करने वाले हैं। वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया था। अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारी क्लास 8th की हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति का मतलब है कि पक्षी और बादल, यानी कि आपने पक्षियाँ भी देखी होंगी बाहर और बादल भी देखे होंगे, है ना, वो सब भगवान के ही डाकिए। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि डाकिए हमारे परिजनों का संदेश हम तक पहुंचाते हैं या उन तक पहुंचाते हैं, तो वही काम पक्षी और बादल भी करते हैं जो भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। कैसे? जो एक महादेश से, यानी कि एक देश है और दूसरे देश को जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, जो उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ हैं वो कौन पढ़ पाते हैं? वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। बाँचते हैं का मतलब है पढ़ पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आपने वाटर साइकिल तो सबने साइंस में पढ़ी ही होगी, जिसमें आपका जो है पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाता है ना। तो वही चीज़ है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक देश की धरती जो है दूसरे देश में सुगंध भेज रही है, लेकिन और जो वो लोग होते हैं वो हवा में तैरते हुए क्या करते हैं, जो पक्षियों के पाखों पर तैरते हैं, यानी कि बादल जो आते जाते रहते हैं, पक्षियाँ जो आते जाते रहते हैं, और जो हमारा एक देश का भाप होता है वो दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? पानी बनकर गिरता है। सर यही बता रखा है डी एस इस पैराग्राफ में कि पक्षियों के साथ बादल चलते रहते हैं। बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं जो कि क्या करते हैं, भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। हम नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ और पानी बाँचते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो पक्षी होते हैं वो बादल अपने साथ लाते हैं और उससे क्या होता है, एक देश का भाप यानी कि बादल दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, तो यही आपकी जो कविता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल कविता है, कोई ज़्यादा डीप मीनिंग नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जो ये बताया गया है आपको कि जो पक्षी बादल ये सब हैं, ये सद्भाव, एकता, मित्रता और प्रेम और भाईचारे का संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे ये हर जगह साथ रहते हैं और प्रेम मित्रता पूर्वक रहते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखो, ये जो है आपका प्रेम, सद्भाव, मित्रता और लास्ट में आता है भाईचारे का संदेश जो है हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो कविता है ये लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि वह भगवान के लाए गए संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, जिस प्रकार डाकिए हमारे परिजनों का संदेश उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। पक्षी और बादल को उन्होंने भगवान के डाकिए इसलिए बोला है क्योंकि वो भगवान के डाकिए एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, जिस प्रकार जो डाकिया होता है वो हमारे परिजनों के जो डाकिए संदेश होता है वो उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो हमें बहुत ही आराम से इसका आंसर मिल रहा है। हमें पता है इन्होंने कि उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे, पक्षी बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़
पढ़ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसमें क्या होगा, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं पर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं या बाँचते हैं। तो ये मैंने यही पैराग्राफ बोला है क्योंकि इसका आंसर यही है। अगर कविता ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पर ही साफ साफ अक्षरों में आपको इस वाली पंक्ति का भाव दिया गया है और ये एग्ज़ाम में लिखना भी है। नेक्स्ट देखो, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग लिखेंगे कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों में तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये पैराग्राफ में आपको अच्छी तरह से इसका भाव दिया गया है। कविता को जब भी आप पढ़ें तो उसको अच्छी तरह पढ़ें जिससे आपको समझ में आए कि किसका आंसर कौन से पैराग्राफ में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये दोनों आपको भाव ही दिए गए हैं, पंक्तियों का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सद्भाव मित्रता और भाईचारे का संदेश पढ़ पाते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कविता में आपको सद्भाव मित्रता और साथ ही साथ भाईचारे का इस्तेमाल बहुत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव है कि पक्षी और बादल द्वारा भेदभाव त्यागने, मित्रता पूर्वक रहने, सभी से प्रेम करने तथा सुख शांति पूर्वक जीवन जीने का संदेश सभी देशों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका आंसर आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि वह एक देश से दूसरे देश में भगवान के संदेश को पहुँचाते हैं। जिस प्रकार डाकिया हमारे परिजनों के संदेश को उन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव एकता और संदेश का एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं पर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं या पढ़ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हम तो केवल यह आंकते हैं कि धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों में पाकों में तिरता है कि और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नेक्स्ट है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सद्भाव मित्रता प्रेम और भाईचारे का संदेश पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कथन का भाव है कि पक्षी और बादल द्वारा भेदभाव को त्यागना, मित्रता पूर्वक रहना और सभी से प्रेम करने तथा शांतिपूर्वक जीवन जीने का संदेश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे ही क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। लास्ट में जो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी होती है वो होती है शब्दार्थ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
आँचना का मतलब क्या हुआ? पढ़ना या स्वसर पढ़ना। ठीक है, वैसे पढ़ना लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। आँकना अनुमान करना। पांख पंख पर। सौरभ सुगंध या सुभाष। ठीक है, तो यहाँ पे सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट में हमने आपका इमरान के डागे का पूरा अच्छे तरह रिवीजन करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।